ओके स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। अभी हम लोग देखने वाले हैं एरिया का 15.2 जो है 8 स्टूडेंट का मैथ्स। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट सम जो दिया है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, डायगोनल का यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिया हुआ है वो हमें पता करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ जो डायगोनल्स है यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का जो लेंथ है वो, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लेंथ कर देते हैं। इसका दिया है 15 एंड 24। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला डालना है। ठीक है, यहाँ पे देना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वह है 1 इंटू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ में हमें दो लेंथ दिया है, इन लोगों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं 1/2 इंटू, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 24। तो इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ, 2 से कर रहा हूँ। ठीक है, 2 1 2 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 12, कितना हो जाएगा इसका इंटू करेंगे तो 12 5 60, रिमाइनिंग 6, 12 1 12 प्लस 6 18 है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, 180 आया। ठीक है, ऐसा ही हमें सेकंड वाला करना है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें भी सेम है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो दिया है तो मैं लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो दिया है वह है 16.5 एंड 14.2, ये दो डायगोनल्स का वैल्यू दिया है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। तो चलिए करते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है 16.5 इंटू 14.2। मैं 2 से इसको करता हूँ, 2 से 1 14, उससे पहले डेसिमल लगा दो, फिर 2 1 2, सॉरी अच्छे से लिखते हैं ऐसे। तो 16.5 इंटू 7.1। अभी इसका हमें क्या करना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से 117 पॉइंट आएगा 15। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये लिखिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज माय बोथ क्वेश्चंस, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे देखिए एक डायगोनल दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द डायगोनल। यहाँ पर मैं डायग्राम जो है डायग्राम यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिया है ए, इधर दिया है सी, इधर डी और यहाँ पे बी, और बीच में जो दिया है वो है एम। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो रोम्बस है इसका जो पैरामीटर है ना, वो पैरामीटर कितना दिया है, 100 दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द पैरामीटर ऑफ रोम्बस। देयर इज गिवन 100, देयर इज गिवन 100।
तो अब देखो यहाँ पे 4 साइड है, 1 2 3 4। अभी चारों साइड को मिलाकर पैरामीटर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो पहले मैं पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के एक साइड का वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू यहाँ पे 1 2 3 4 साइड है, मैं कोई भी एक साइड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला साइड, ये साइड का नाम है ए और बी, ठीक है। पैरामीटर का वैल्यू दिया है 100, सो आई विल राइट हियर 100। यहाँ पे 4 इंटू ए बी, 4 इंटू में है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से करो, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 20, ठीक है। 5 तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 25, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 25। ओके, तो आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48। मान के चलते हैं कि यहाँ पे दो डायगोनल है, एक डायगोनल जो दिया है वो है बी डी और दूसरा डायगोनल जो है वो है ए सी। एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। मान के चलते हैं कि ये वाला डायगोनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 48 है। कितना है, 48। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 48 है, ये पूरे बी डी का। तो हाफ कितना हो जाएगा, अगर पूरे लाइन का 48 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें दिखाना पड़ेगा कैसे। तो यहाँ कैसे लिख दो, ये जो बी एम है वह है हाफ, बी एम हाफ है, किसका हाफ है मालूम है, बी डी का, राइट, ठीक है। तो बी एम का जो वैल्यू दिया है, बी एम का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है ना, वही तो लिखा है। बी एम वैसे ही 1/2 इंटू बी डी का वैल्यू कितना है, 48। इसको कट करो, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, 24 बन जाए 24। मतलब बी एम का वैल्यू कितना आ गया, 24 आया, मतलब इसका वैल्यू 24 है। अभी देखो यहाँ ट्रायंगल हो गया ए एम बी, यहाँ एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ एक राइट एंगल हो गया, है ना, यहाँ एक राइट एंगल हो गया, ठीक है। तो यह क्या है, हाइपोटेनियस है, यह क्या है, बेस है। तो हमें हाइट का वैल्यू पता करना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी एम में, ए बी एम नहीं लेते हैं, ए एम बी लेते हैं, ठीक है। ए एम बी जो है, यहाँ पे जो एंगल ए एम बी है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इसमें क्या है, यह है ए बी हाइपोटेनियस है, बेस क्या है इसमें, बी एम है, हाइट क्या है इसमें, ए एम है, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 25 है, सो आई विल राइट 25। बी एम का वैल्यू 24 है, ए एम का वैल्यू पता नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, ए एम वैसे ही रहेगा। अभी दोनों ये देखो, यहाँ पे ये अल्फाबेट एक तरफ होना चाहिए, नंबर एक तरफ होना चाहिए। ये वाला नंबर इस साइड है, यहाँ पे दिया है 625, ये वाला इस साइड आएगा तो 576 हो गया, यहाँ पे हो गया ए एम का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा ए एम का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम रूट में डालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। 49 किसका रूट है, 7 का रूट है, मतलब ए एम का वैल्यू कितना आ गया, मतलब 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो 7 आ गया इसमें। अगर ए से लेकर एम तक 7 है तो पूरे लाइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 14 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। तो वही हमको बताना है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सॉल्व, ठीक। यहाँ पर करते हैं ए एम, अच्छे से लिखते हैं, जरा अच्छे से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ए एम, है ना। ए एम जो है वो हाफ है, किसका हाफ है, ए सी का। तो ऐसा लिखो, ए एम का वैल्यू दिया है क्या, दिया है, कितना है, 7, 1/2 इंटू ए सी, इसका इंटू इधर 2 का इंटू 7, 2 से 1 जा 14, ए सी बन जा ए सी। मतलब सेकंड डायगोनल पूछा था तो ये वाले डायगोनल का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। ये तो हमें बताना, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे
नेक्स्ट वाला सम बताता हूँ, ठीक है। इसमें टोटली 4 या 5 सम है, कुछ 4 सम है, ठीक है। ये कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, सेम डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिया है AC, इसका जो वैल्यू दिया है मतलब नाम दिया है ये है BD, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान के चलते हैं कि एक डायगोनल, मान के चलते हैं कि BD, ये वाला जो डायगोनल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका वैल्यू कितना है मालूम है, 30 है। मान के चलते BD का वैल्यू कितना है, 30 है, ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरे डायगोनल का वैल्यू कितना है वो भी बताना है, दूसरे डायगोनल का वैल्यू कितना है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया जो है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है ABCD, इसका वैल्यू दिया हुआ है 240, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यह है ABCD, इसका दिया है एरिया का वैल्यू 240, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें लगाना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब ये दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायगोनल हो गया AC, ये डायगोनल हो गया BD, ठीक। इसका जो वैल्यू दिया है यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद वैल्यू लिखता हूँ, 1/2 इंटू AC का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, BD का वैल्यू है 30, ठीक। अब इसके नीचे 240 लिखना है, इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू 30। अभी इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, 2 5 15, मतलब ये हो जाएगा AC इंटू 15, यहाँ पे 240। अब ये 15 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 1 जा 15, अभी 15 1 जा 15 हो गया, तो अभी 24 में से 15 अगर चला गया तो कितना बचता है, वो हमें क्या करना है, निकालना है ना। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर 15 से कट करूँ या फिर छोटे नंबर से कट करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप लोग को समझेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे 15, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, 5 से कट करता हूँ, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, अभी 20, अभी 24 में से 20 गया तो कितना बचा, 40, मतलब 4 बचा तो 40 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, 5 8 जा 40, फिर 3 से कट करो, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 का टर्म ऐसा करना है 18 ज़्यादा रहना चाहिए, 3 6 जा 18, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ये किसका था, AC का वैल्यू, मतलब ये वाले डायगोनल का वैल्यू कितना था, कितना आ गया, 16 आ गया, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना है, क्या निकालना है, पैरामीटर। मैंने इसको कट किया तो कितना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक। अभी हमको पैरामीटर निकालना है, इसका पैरामीटर निकालने के लिए अभी देखो ये वाले लाइन का जो वैल्यू था, ये डायगोनल का 30 था, अगर पूरे का वैल्यू 30 है तो हाफ का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इसका पूरा 16 है तो हाफ का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिया, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ यम, ठीक है, ओके। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AM मतलब BMA में, ठीक है, इन ट्रायंगल BMA में, ट्रायंगल BMA जो है वो है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर है इसमें BM प्लस बेस का स्क्वायर है इसमें AM, ठीक है। AB का वैल्यू दिया नहीं है, वही हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद BM का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, AM का वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक। 15 का स्क्वायर कहता है 225, 8 का कहता है 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2
89। अब 289 जो है किसका है, वो 17 का है ना। em का वैल्यू क्या हो गया, 17 हो गया। अभी इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पैरामीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू ये साइड ले लेते हैं ए बी, ठीक है। 4 इंटू ए बी का है 17, 17 4 जा कितना होता है 68, राइट, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 68। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मैं कैमरे के सामने से हट सकता हूँ, ठीक है।